भ्रष्टाचार की तरफ ज़्यादा ध्यान किया है। यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। स्वामीनाथन ने कहा कि किसान की आय बढ़नी चाहिए। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बैठी थी, कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बैठी थी, परंतु उन्होंने कहा कि इसकी आय बढ़नी चाहिए। उसकी कमेटी बनी, उस कमेटी का चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना। 10 साल में वो रिपोर्ट को खुर्द-बुर्द कर दिया गया, किसान तक कोई 5 पैसा नहीं पहुंचा। सर, बीजेपी की अगर हम बात करें, यूपी और राजस्थान के बाद हरियाणा की अगर हम बात करें, तो बाबा अमित बिंदल भगवाधारी ने लोकसभा में कमाल कर रखा है। बीजेपी में ऐसे सिपाही कहाँ से लाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिंदल जी बड़ा काम करते हैं और आज चाय के ऊपर मैं घर पे आया हूं बिंदल जी के, और हमारी पार्टी के बहुत ही ये वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लगातार काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से और उनकी योजनाओं से प्रभावित होकर के कि कोई व्यक्ति छूटे नहीं, उस तक योजना पहुँचे। मनोहर लाल जी की जो योजनाएं नीतियाँ हैं उससे कोई व्यक्ति छूटे नहीं, उन तक पहुँचे। बिंदल जी उसके अंदर एक्टिव होकर के अपना रोल देते हैं। सर, लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं या अलग अलग? देखिए, चुनाव आयोग के ऊपर तय है, हमारी तैयारियां हैं। चुनाव आयोग चाहे इकट्ठा कराए चाहे अलग अलग कराए, क्योंकि चुनाव आयोग का अंतिम फैसला है। जेजेपी के साथ गठबंधन रहेगा या लोकसभा विधानसभा में, या ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। पार्टी के अध्यक्ष के नाते 10 की 10 हरियाणा की लोकसभा की सीटें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पहुंचा करके हरियाणा अहम भूमिका उसके अंदर अदा करेगा और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। पार्टी को मजबूत करने के लिए आम कार्यकर्ता लगातार धरातल पर मेहनत करता रहता है। जब टिकट का समय आता है तो आम जो मेहनती कार्यकर्ता उसकी अनदेखी कर दी जाती है। क्या 2024 का चुनाव वो चुनाव होगा जिसमें बीजेपी धरातल पर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को भी चुनाव लड़ने का मौका देगी? देखिए, किसी भी कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी में अनदेखी नहीं होती, ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं। और एक बात और कह रहा हूं, जो कार्यकर्ता जितनी मेहनत करेगा उस कार्यकर्ता को सम्मान भी उसी तरीके से मिलेगा, उसके सम्मान में कमी नहीं आने देंगे, ये सुनिश्चित मैं करता हूं। जो कार्यकर्ता हमारे मेहनत कर रहे हैं, जो लगे हुए हैं, उन सबको सम्मान देना वो पार्टी की जिम्मेवारी। अध्यक्ष जी, भूपेंद्र हुड्डा के मन की जो टीस है वो एक आखिरी लड़ाई की बात बार बार कहते हैं, और यहाँ सोनीपत रोहतक में जब भी वो आते हैं तो वो आशीर्वाद लेके जाते हैं कि मेरी आखिरी लड़ाई है, और उनके मन में टीस है, तो उसका क्या होगा सर? देखिए, क्योंकि जब काम करने का अवसर मिलता है उस समय तो काम की तरफ नहीं, भ्रष्टाचार की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है, और ध्यान इन्होंने किया नहीं, भ्रष्टाचार की तरफ ज़्यादा ध्यान किया है। यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। स्वामीनाथन ने कहा कि किसान की आय बढ़नी चाहिए। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में बैठी थी, कांग्रेस की सरकार हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बैठी थी, परंतु उन्होंने कहा कि इसकी आय बढ़नी चाहिए। उसकी कमेटी बनी, उस कमेटी का चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा बना। 10 साल में वो रिपोर्ट को खुर्द-बुर्द कर दिया गया, किसान तक कोई 5 पैसा नहीं पहुंचा। कोई बात नहीं।
Gere